इस वीडियो में भारत का संविधान से संबंधित 80 प्रश्न है। अगर आपने 80 में से आप 55 प्रश्न को सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले लेटेस्ट प्रश्न है। कमेंट में बताकर जाना आपके कितने प्रश्न सही हुआ है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संविधान सभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान विश्व का कौन सा संविधान है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ा लिखित संविधान। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हम भारत के लोग। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर। अगला प्रश्न है, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 12। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्याय कितने प्रकार का है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रूस, पूर्व सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था के साथ किस प्रकार की सरकार स्थापित करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संसदीय शासन। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भाषाएं। अगला प्रश्न है, संविधान की 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भूमि सुधार कानून। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, वाइमर संविधान। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का उल्लेख है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लिखित। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए BN राव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 395।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 8। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 11। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 9। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9A। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म की स्वतंत्रता। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद वर्णित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 52। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचक मंडल। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला प्रश्न है, संसद का निम्न सदन कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थायी सदन। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय भारत में किसका सर्वोच्च न्यायालय है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूरे भारत का। अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतिम शब्द कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अखंडता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सर्वोच्च स्रोत किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम भारत के लोग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।